वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, सामाजिक विज्ञान की, जो 7 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो उप विषय क्या है इसका? हड़प्पा के निर्माण। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था हड़प्पा के निर्माण के बारे में, तो उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। देखते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में पढ़ा था। आज हम इन नगरों में मिले कुछ निर्माणों के बारे में जानेंगे। तो अब ये देखिए, फ़ोटो दिख रही होगी आपको। एक ये गड्ढा सा दिख रहा है जो स्नान घर है, ये सीढ़ियाँ दिख रही है कि यहाँ पे। तो ये देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब ये देखो, कुछ नगरों में नगर दुर्ग। अब आपने अगर पिछली वर्कशीट देखी होगी तो आपको पता होगा कि नगर दुर्ग क्या होते हैं, किसको पुरातत्व विभागों वालों ने किसको नगर दुर्ग कहा था। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मैं हिंट दे देता हूँ एक, कि जो नगर दुर्ग है ये ऊंचाई वाले स्थान पे होता था कि नीचे वाले स्थान पे। यही आपका हिंट है, इन्हीं दोनों में से एक है। तो अब ये कमेंट करके आपको बताना है कि नगर दुर्ग किनको बोलते थे। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, जिसमें खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इसको क्या कहा है? महान स्नानघर। ये काफ़ी बड़ा था, जैसे मोहनजोदड़ो में मिला है ये। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब देखो, इतने 4700 साल पहले की बातें चल रही हैं। उस टाइम पे ईंटों और प्लास्टर से इसको बनाया गया था। और साथ में क्या किया था, इसमें से पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके जो ये गड्ढा बनाया गया था स्नानघर, इस पर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव ना हो ईंटों और प्लास्टर में से। तो अब ये देखो, उस टाइम के भी व्यक्ति कितने बड़े विद्वान होते थे, इंजीनियर होते थे, जो ये सारी चीज़ें अब तक चल रही आ रही हैं। वही चीज़ हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और देखो, ये ईंटें उनकी अब तक भी इतने सालों के बाद भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे दीवार बनी मिली है। मतलब कितनी मजबूती से ईंटें बनाई गई थी, पक्की की गई थी, और वो अब तक ताकि खड़ी रहें। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और चारकोल लगाया गया था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बने हुए थे। ये तो दोनों, एक इधर से सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको, एक इधर से। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और इधर कुछ कमरे बनाए गए थे चारों तरफ। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। अब आसपास कुआं भी होगा ज़रूर, वहीं से पानी भर के इसमें निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। अब इसको जब पानी, अब इतना पानी, देखो पानी का भी वेस्ट ज़्यादा ना हो, इसलिए खाली कर दिया जाता था। और क्या करते थे, शायद यहाँ विशिष्ट लोग विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो महान लोग थे उस टाइम पे, राजा वगैरह होंगे, और वो कभी कभी ही इस पे यहाँ स्नान करते थे, क्योंकि वहाँ पानी निकलने का भी वो था। इसलिए ये सारी चीज़ें पुरातत्व विभागों ने अपने आइडिया से बताई हैं कि ये चीज़ वहाँ हुआ करती होंगी। अब ये देखिए क्या है, चित्र संख्या 2। ये रही चित्र संख्या 2 को देखकर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब जैसे आपको पहली चित्र संख्या में वर्णन करके बताया, वैसे ही आपको इस पे करना है। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है। पहले नीचे लिखा गया है सबसे ऊपर, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उस पर बना नाला। अब ये मोहनजोदड़ो की सड़क है और उसके ऊपर नाला बना हुआ है। और नीचे क्या है? कुआं। तो इसमें देखो क्या है, एक तो नाला आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। बिल्कुल स्ट्रेट नाला है, छोटे छोटे ये इधर मकान होते थे, यहाँ से नालियाँ निकलती थी और बड़े नाले में मिल जाती थी, और वो बाद में एक बड़ा नाला होता था, एक गड्ढा, उसमें गिर जाता था। और ढलान भी उसी प्रकार से ये बनाते थे ताकि कोई दिक्कत ना हो, पानी रुके ना एक जगह। और ये था कुआं। ये घरों के अंदर भी कुएँ होते थे और कुछ घरों के आसपास भी होते थे। तो यही सब हमें लिखना है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल ऊंचे होते थे। किन नगरों की बात चल रही है? जो हड़प्पा संस्कृति में आते थे, मोहनजोदड़ो वाले, जिसमें एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसे अब इसमें दिख ही रहा है कि 1-2 मंजिल ऊंचे होते थे और आंगन में चारों तरफ कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था
और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं थे। जैसे ये कुएं, घर के अंदर भी कुएं मिल सकते थे और हर घर में अलग स्नानघर होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। हम नाले को ढक दिया था ताकि उसमें से स्मेल ना आए और गंदगी ना हो। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। अब सीधी लाइन में क्यों बनाएंगे, अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो पानी रुकेगा ही रुकेगा, है ना। तो इसलिए कोशिश रहती थी इनकी बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाए। हर नाली में एक हल्की ढलान थी ताकि उसमें पानी से बह सके। अब जैसे आपको मान लो उधर गड्ढा है आपका मेन, उधर पानी भेजना है तो इधर थोड़ी सी ऊंचाई रखेंगे तभी तो पानी उधर जाएगा। तो ये सब ये करते थे। तो मतलब उस टाइम के भी ये कितने बढ़िया आर्किटेक्ट विद्वान होते थे जो सारी चीज़ें ध्यान में रखते थे। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ा जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। अब घर जैसे यहाँ घर है, यहाँ से नालियाँ आएंगी, ये मेन रोड की नाली है और ये आगे जाके एक मेन होल होता था गड्ढा, उसमें गिर जाती थी, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सके। अब क्या करते थे, इनको ढक्के भी रखते थे नालों को। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। अब नालों को ढक के भी रखा था ताकि स्मेल ना आए और कोई और बीमारी ना फैले, और वहाँ बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे जिसके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। बाई चांस कोई चीज़ उसमें फंस गई है तो वो निकाली जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। एक साथ करते थे, जैसे कि ऐसे नहीं है कि कभी कुछ बना दिया तो कि घर बना रहे हैं तो घर से नालियाँ भी निकल रही हैं और साथ में सड़क भी निकल रही हैं कि घर आने जाने में दिक्कत ना हो। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से करते थे। इसी के साथ ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।